तो नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री परशुराम कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो वीडियो आ चुकी है। तो सभी लोग फटाफट से इस लेक्चर को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें सबसे पहले। और जो भी बंदा चैनल पर नया आया हुआ है, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, जिससे कि सारी की सारी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्री कंसंट्रेशन के साथ देखते चलेंगे, बातों को समझते चलेंगे। तो मेन उद्देश्य है हमारा दोस्तों कि अगस्त से हम कैसे पढ़ाई करें कि जो बोर्ड पेपर हैं उनमें हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त हों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं कुछ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो कि आप फॉलो कीजिएगा और गारंटी से आप इस टाइम टेबल को एक हफ्ते तक फिक्स करके देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद ही महसूस होगा। देखिए दोस्तों, सिंपल सी सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने सोच रखा है कि हमें क्लास 12th या क्लास 10th के अंदर, या मैं बोलूं बेसिकली 10th क्लास में साइंस के अंदर, या मैं बोलूं बेसिकली 12th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर या बायो या मैथ के अंदर हमारा टारगेट, हमारा केमिस्ट्री में टारगेट, या मैं बोलूं मेरा 85 नंबर का है, तो सबसे पहले तो आप टारगेट फिक्स कीजिए दोस्तों। अगर आपने टारगेट फिक्स कर लिया तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या करें, अपना एक एम फिक्स करें कि हमें इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, बिना एम फिक्स किए आपका ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अगर एम फिक्स करेंगे अपना तो आप उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हर सब्जेक्ट में, मतलब हर महीने में जो भी आप सब्जेक्ट की फेवरेट सब्जेक्ट हो आपकी, या आपको लग रहा है कि हम इस सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ते हैं या कोचिंग जाते हैं, इंस्टीट्यूट या स्कूल में अच्छा पढ़ाई चल रहा है हमारा, तो सब्जेक्ट को आप अपनी अच्छी पकड़ बना के उस पर बेहतरीन पढ़ाई कीजिए दोस्तों। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में। और देखिए, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें हम, सबसे पहले हमें उस एग्जाम के बारे में पता होना जरूरी है दोस्तों कि एग्जाम कितने मार्क्स का है, एग्जाम के अंदर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं दोस्तों, और कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, मतलब क्वेश्चन का मार्क्स कितना होता है, एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको पता है दोस्तों, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आप किसी भी एग्जाम को बहुत ही विदिन अ डेज और विदिन अ सेकंड, बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो तो क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है 10th क्लास और 12th क्लास वाले स्टूडेंटों के लिए। पहले सबसे पहले लेक्चर को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, यही आपसे मेरी गुजारिश है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आपने अपना टाइम टेबल सेट वगैरह कर लिया है, या जो भी स्टूडेंट अभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास 12th क्लास में मैं बात कर रहा हूं बेसिकली पहले, तो 12th क्लास में आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे मित्रों, आप अभी से, यानी कि ध्यान रखिएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्या बोला मैंने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने ये आपके, और अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने आपके ये मिल रहे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3-3 महीने का आप प्रोग्रेस बनाइए। कितने दोस्तों, 3-3 मंथ का, 3 मंथ, और इधर साइड में 3 मंथ। तो दोस्तों क्या कीजिए आप, मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा, इन 3 महीने में आप पहले कोई सी भी हिंदी, क्या बोला मैंने, हिंदी, और 3 महीने में इंग्लिश, मतलब आपका फिक्स होना चाहिए टारगेट कि हमें, ये मैं आपको बता दूं, आप ऐसा कीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने के अंदर, ये नहीं है कि आप डेली कुछ पढ़े, मैं तो ये कह रहा हूं आप बिल्कुल ना पढ़ें डेली, पर आपका टारगेट ये होना चाहिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक हमें पूरी हिंदी खत्म कर देनी है। 100 नंबर का पेपर होता है और हाई स्कूल वालों का 70 नंबर का पेपर होता है, तो हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने के अंदर हिंदी पूरी तरीके से फिनिश कर देनी है दोस्तों, जिससे कि आपके पास इंटर में बचेंगी 4 सब्जेक्ट और आपके हाई स्कूल में बचेंगी 5 सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो बस आपको पेपर टाइम पे मेरे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, रिवीजन। जैसे ही आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से आप तुरंत इंग्लिश को उठा लें, 12th वाले स्टूडेंट और 10th वाले, तो 3 महीने में जनवरी तक आप क्या कर देंगे, इंग्लिश को भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर जिस किसी भी स्टूडेंट को इंग्लिश में दिक्कत आती हो, तो मैंने यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि लास्ट टाइम पे पेपर से 1 या 2 महीने पहले आप इंग्लिश ग्रामर का या रीडर का जो भी है ट्यूशन जरूर पढ़ें, जिससे कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप 3-3 महीने का ये टारगेट सेट कीजिए कि 3 महीने में हमें हिंदी और 3 महीने में इंग्लिश कंप्लीट करनी है, और जब पेपर टाइम आएगा तो जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आपने टारगेट नहीं बनाया कि हमें इतने नंबर लेके आने हैं,
तो कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले अपना टारगेट सेट कीजिए, हमें इतनी परसेंटेज लानी है, इतने इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने सोचा है दोस्त, जब आप पढ़ाई करना ही चाह रहे हैं तो फिर ढंग से कीजिए। मतलब आपने सोचा है हमें मार्क्स लाने, हमें प्रिपरेशन करनी है, आपके दिमाग में ये ख्याल आ चुका है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही सफिशिएंट बना रहा हूं मैं, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही कारगर रहेगी। जब आपने सोच ही लिया है कि हमें पढ़ाई करनी है अच्छी तरीके से, तो फिर ढंग से कीजिए। मतलब किसी काम को करना है, मैं जरूरी नहीं पढ़ाई, अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब करते हैं, किसी फील्ड में काम कर रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कुल मिला के उस काम को 100% तरीके से करना है। क्या बोला मैंने? जैसे आप पढ़ रहे हैं, अभी 10th 12th के पेपर दे रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर 100% तरीके से करिए, ढंग से कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, सच्चे मन से कीजिए, नहीं तो फिर पढ़ाई मत करिए। मतलब किसी काम को दोगलेपन से मत कीजिए मेरे दोस्तों। अगर पढ़ना है तो तमीज से पूरा 100% देके, जब तक तुमको ये ना लगे कि हम वास्तव में रियलिटी में मेहनत कर रहे हैं, जब तक खुद के अंदर से आवाज ये ना आए, तब तक मेहनत कीजिए, तब तक पढ़िए, ठीक है। 100% से पढ़िए, नहीं तो फिर पढ़ाई मत करिए बिल्कुल। आपका दिमाग कहीं और है, आप पढ़ भी रहे हैं तो नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आपको पढ़ना है, परसेंटेज लानी, अच्छे मार्क्स लाने, अभी से लग जाइए। 3-3 महीने का टारगेट ये सेट कर लीजिए। अब बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन सब्जेक्टों की। 10th वालों की साइंस, SST है ना, जो भी बच रहा है तुम्हारा मैथ वगैरह, तो ये तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आप लगा ही रखा होगा, आपने कोचिंग पढ़ी रहे होंगे, जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, स्कूलों में हो रहा होगा सिलेबस जहाँ तक है आपके, ठीक है। जहाँ से भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या जो भी मैथ है, तो आप उनको रेगुलर तो पढ़ ही रहे होंगे, तो उनमें दिक्कत आएगी नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए। बची हिंदी इंग्लिश, तो इनको आप 3-3 महीने का टारगेट सेट कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है इतना, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने में हिंदी और 3 महीने में आपकी इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो मैं कुछ आपके सामने पॉइंट बता रहा हूँ, इन पॉइंटों को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहला टॉप स्टेप्स हैं दोस्तों, पहली स्टेप है आपकी सेट योर गोल, लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य सेट कर लीजिए कि हमें इतने मार्क्स लेके आने, इतनी परसेंटेज लेके आनी है, 70% लानी है, 60 लानी है, 80 लानी है, 90+ लेके आनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऐसा टारगेट सेट कर लिया तो आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। क्यों ना दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट सेट कीजिए ना, आप सोचेंगे 90, तब जाके आपकी परसेंटेज 80 आएगी, ठीक है दोस्तों। आप बड़ा सोचिए थोड़ा। तो पहले आप अपना एम बना लीजिए, हमें इतनी परसेंटेज लानी है। दूसरा आपको फॉलो करना है स्टेप दोस्तों, टाइम टेबल, मोस्ट इंपोर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, टाइम टेबल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, आपको पता होगा। तो इसके बिना कुछ भी नहीं, तो सबसे पहले टाइम सेट कीजिए। आप अपना टाइम टेबल देखिए, मैं टाइम टेबल बना के दे दूं, या आप नहीं नेट से, गूगल से, जो भी है, जिस किसी से भी टाइम टेबल बनवाए, उसका फॉलो नहीं कर सकते दोस्तों। टाइम टेबल स्वयं हमें खुद बनाना पड़ता है मेरे दोस्त। हम स्वयं के टाइम टेबल से अच्छा चलते हैं, दूसरे के टाइम टेबल से अच्छा नहीं चल पाएंगे। तो हमें दूसरा का टाइम टेबल बना के देगा तो उसे क्या पता चल रहा है पूरे दिन चल रहा है मैं क्या कर रहे हो। तो अपना टाइम टेबल आप खुद बनाएं, स्वयं बनाएं। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है मेरे मित्र। तो टाइम टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट। थर्ड वन इज पॉइंट है आपका, थर्ड एवरीडे स्टडी, यानी कि आपकी एवरीडे रेगुलर, बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है दोस्तों, ऐसे आप थोड़ा थोड़ा एवरीडे पढ़ें। मतलब जरूरी नहीं है आप 4 से 6 घंटे पढ़ें, जिसका जो भी स्टूडेंट वीक है 2 से 3 घंटा, 1 से 1.5 घंटा जरूर पढ़े। मतलब पढ़ना रेगुलरिटी के साथ है, ऐसा नहीं आप 2-3 दिन लगातार अच्छी तरीके से पढ़े, आप जोश के साथ, आपके टॉल्क जगह है आपका, बेहतरीन तरीके से पढ़े आप 2-2, 3-3 घंटे, और लास्ट में आके बिल्कुल वीक हो गए आप। तो ऐसा नहीं, चाहे मैं ये कह रहा हूँ आधा 1 घंटा पढ़िए जरूर, रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसी आपकी थोड़ी थोड़ी चीजों से बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। चौथा पॉइंट है मेरे भाई, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। जी हाँ दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल दिस। मतलब कि इस पॉइंट के बिना कुछ भी नहीं है। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। तो इसमें मैं छोटा सा बेसिकली अंतर बता देता हूँ। देखिए हार्ड वर्क क्या है, हार्ड वर्क तो हर कोई जानता है, जो अपनी पूरी शारीरिक तरीके से, अपने मानसिक तरीके से किसी भी चीज को करने में लगाते वो होता है हार्ड वर्क। आप पूरी जी जान लगाते हैं तो वो आपका हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होगा, जैसे मान के चलिए मैंने 12th क्लास में केमिस्ट्री में या 10th क्लास में साइंस के स्टूडेंटों को नोटबुक बनवाई फेयर, ठीक है। तो क्या होगा, उसके अंदर जो भी टेस्ट हो रहे हैं, जो भी वेरी इंपोर्टेंट, जो 2023 या मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस पूछे गए क्वेश्चन है, आप एक 20 रुपए वाली या 25 रुपए वाली कॉपी में अलग उन क्वेश्चनों का चैप्टर का नाम डाल के उन क्वेश्चनों को उतार दे जाएं, यानी कि वो होगा तुम्हारा स्मार्ट वर्क। एक फेयर से भी अलग फेयर बनाइए आपने, जो टेस्ट हो रहे हैं उन टेस्टों को संभाल के रखिए फाइल में, तो वो क्या होगा आपका स्मार्ट वर्क। ऐसे ही स्टूडेंट जो भी टॉपर होते हैं ना मेरे दोस्त, वो स्मार्ट वर्क ही करते हैं। तो हर किसी का स्मार्ट वर्क करना नहीं आता, आपसे बोलूंगा स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों आप अच्छी तरीके से कीजिए और देखिए फिर आप कितनी जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5,
रीड कोचिंग नोट्स एंड स्कूल नोट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोचिंग से नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, स्कूल से नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, या मॉडल से पढ़ रहे हैं आप, या किताब से पढ़ रहे हैं, तो उन नोट्सों को डेली पढ़िए। ठीक है, इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जो टीचर होता है वो प्रीवियस क्वेश्चनों का एनालिसिस कराता है हमें कि कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि नोट्सों को बेहतरीन तरीके से समझ कर और बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करते चलें। और देखिए जो भी चैप्टर पढ़ें आप, चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, जिससे कि पता चल जाएगा कि चैप्टर से किस टाइप्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, आ जाइए नेक्स्ट। मेरे दोस्तों, पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, ये तो आपको पता ही है, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। आइए, ये है आपके मतलब का। इनका उपयोग ना करें। किन का उपयोग ना करें मेरे दोस्त? फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सअप। हाँ, आप व्हाट्सअप का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आप स्टडी का कोई ग्रुप हो आपका, कोचिंग का, स्कूल का, तो उनमें मैसेज या कोई इमेज वगैरह या कोई वीडियो वगैरह आती हैं तो आप उनका देख सकते हैं, है ना, तब यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी से चैटिंग पे ही लगे पड़े हैं, या आप कहीं किसी के स्टेटस ही देखे पड़े हैं, या स्टेटस ही लगाए पड़े हैं। आज तो ऐसा चल रहा है, आए दिन गाने के स्टेटस, ये स्टेटस वो स्टेटस तो लगाते रहते हैं। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। देखिए फ़ोन को रख दीजिए दूर। और आपसे मैं फ़ोन की बात करूँ तो एक बात बोलूँगा, देखिए फ़ोन गलत नहीं होता, फ़ोन गलत नहीं होता मेरे दोस्त, फ़ोन का उपयोग गलत होता है। आप फ़ोन का उपयोग कैसे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसमें फ़ोन का क्या दोष है? आप फ़ोन पे अच्छी चीज़ें ढूंढ रहे हैं या फ़ोन पे गलत चीज़ ढूंढ रहे हैं दोस्तों, तो फ़ोन गलत नहीं है, इसमें फ़ोन का उपयोग गलत है। आप उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया होगा पॉइंट। तो आपको इंस्टाग्राम से दूर रहना है, शॉर्ट्स वीडियो जो यूट्यूब पे चलती हैं उनसे दूर रहना है। हालांकि यूट्यूब अच्छा है, यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों हम पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पर यूट्यूब पे आपको शॉर्ट्स वीडियो से दूर रहना है, जो कि सॉन्ग वाली वीडियो आती है, म्यूजिक वाली। फेसबुक से आपको दूर ही रहना है, ठीक है। जो स्टडी पेजेस फैक्ट वाले या रोचक तथ्य वाले होते हैं वो आपको केवल लाइक करने हैं। व्हाट्सएप में मैंने आपको बता दिया, अगस्त से बोर्ड पेपर तक ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है मेरे दोस्तों। जी हाँ, अगर आपने पढ़ाई के लिए सोचा है तो फिर ढंग से पढ़ें, शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ें, नहीं तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करें आप किसी भी काम। ये मेरे एक सिंपल से एक बात बोलता हूँ आपसे, आप देखिए, ये मान के चलिए स्टडी का जोन है। देखिए अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, घुसना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, बस किनारे किनारे पे घूम रहे हैं, जब आप पढ़ाई कर ही रहे हैं तो बीच तक जाइए ना, बिल्कुल बीच तक, मिड पॉइंट तक पहुंचिए ना। मतलब किसी काम को कर रहे हैं तो ढंग से कीजिए, 100% तरीके से कीजिए, नहीं इस काम को करिए ही मत, फिर क्या फायदा करने का। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए कहने के लिए 1000 बातें, 1000 तरीके की, ठीक है, 4 लाइन में ही ऐसी बात कहो जो आपको सेट। देखो जो इंसान पढ़ेगा या उसके लिए तो छोटा शब्दों में बहुत कुछ है, ठीक है। जिसके इंसान को कितना भी समझा दो, कितना भी मोटिवेशन कर दो, जिसे नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप बेहतरीन तरीके से टाइम टेबल फॉलो कीजिए। अभी आपके पास टाइम है। देखिए इंसान में समझदारी 2 तरीके से आती है मेरे दोस्त, एक समय निकल जाता है तब, और एक ठोकर लग जाती है तब। और ठोकर लगने पे सब समझदारी है तो क्या फायदा। इसलिए समझदारी समय से पहले आ जाए तो वो समझदारी बेहतरीन मानी जाती है। इसलिए समय है आपके पास, अभी समझदारी ले आइए, नहीं तो फिर आपके पास टाइम नहीं होगा, और टाइम नहीं होगा तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। फिर आप कहोगे कि हमारे मार्क्स इतने आए, हम फेल हो गए, इस सब्जेक्ट में हमने मेहनत नहीं की थी। तो इसमें आप ही का दोष है, किसी का दोष नहीं है। माता पिता केवल पैसे खर्च कर सकते हैं दोस्तों, आपको पढ़ना खुद ही पड़ेगा। तो इसीलिए फुल ईमानदारी के साथ अपने आप में अभी से लग जाइए बोर्ड के पेपर की तैयारी के लिए। और मैं आपको पता है डेली नई नई वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री के ऊपर या साइंस के जो भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर, तो उन वीडियो को देखा कीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, मैं सभी स्टूडेंट के लिए पूरी सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। पर आपको जो बात बताई जा रही है आप उनको फॉलो करें, बिना बात फॉलो करें आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आप सीधी तरीके से इन सब चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो छोटी सी बात, छोटी सी वीडियो में हमने कर ली है, और छोटी सी बात आपको लग रही होगी, मेरे बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्सों को आप फॉलो कीजिएगा, स्टेप कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए इसी प्रकार। और आपसे अनुरोध करूंगा, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से लग जाएंगे, कसम खा लीजिए, हमें अब ढंग से पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने दिमाग में सेट कर लिया हमें इतनी परसेंटेज इतना लाना है, तो आप जल्दी सक्सेस हो जाओगे। देखिए आप तैयारी कर रहे हो, क्या फ़ायदा, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए जिससे कि आपका नाम हो। सोचिए आपके, और सबसे पहले तो आप अपने दोस्तों से दूर रहिए। देखिए दोस्त जो होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कोचिंगों में, स्कूलों में, कि दूसरों का नुकसान चाहते हैं, खुद घर पे बैठ के मेहनत करते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, अपने फ्रेंडों को। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने फ्रेंड्सों को छोड़ दीजिए संगत, क्योंकि संगत का असर बहुत बड़ा होता है। मैंने पहले एग्जांपल देता हूँ, आपको पता ही होगा कि मान के चलिए 100 आदमी है गंवार, एकदम बिल्कुल अनपढ़, और उनके बीच में मैं पढ़े लिखे आदमी को भी खड़ा कर दूंगा दोस्तों, तो वो धक्का मार मार के उसे भी गंवार कर देंगे पढ़े लिखे को।
और अगर 100 आदमी अच्छे हैं दोस्तों और एक आदमी किसी गंवार आदमी को 100 आदमी अच्छों के बीच में खड़ा कर दूं ना मैं, तो धक्का मार मार के उसे भी अच्छा बना देंगे वो। तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो संगत का सब समझ रहे होंगे अपनी फ्रेंड्सों की। अगर देखिए आपको फ्रेंडशिप करनी है तो अपने से बड़े, अपने से एज से थोड़े बहुत बड़े लोगों के साथ फ्रेंडशिप करिए, या अपनी सी एक क्लास आगे से फ्रेंडशिप करिए। वो कुछ ना कुछ आपको नई नई चीजें बताएंगे। और अपने जैसों के साथ फ्रेंडशिप करेंगे तो वो क्या पबजी ऐसी उल्टी सीधी अपनी संगी सी बातें करेंगे और यही होगा। तो केवल 9th 10th 11th 12th 4 साल हैं आपके पास। 9th 10th 11th 12th जो भी 9th में उनके पास 4 हैं, जो 12th में उनके पास कुछ नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा, अभी आपके टाइम है, ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिला के देखी जाए स्टूडेंट लाइफ 4 ईयर की अच्छी होती है, हार्ड ईयर आ जाती है मेहनत करने वाली। 9th 10th 11th 12th अगर आपने 4 साल ढंग से मेहनत कर ली, 4 साल ढंग से पढ़ लिए तो दोस्तों आने वाली 20-25 साल अगर आपकी नौकरी लगी तो अच्छी कट जाएंगी। और अगर आपने 4 साल इन मेहनत नहीं की, ऊधमबाजी में निकाल दिया टाइम, तो आने वाले 20-25 साल कुछ नहीं, तसल्ली डालोगे। ठीक है, तो सीधी तरीके से मैंने आपको सीधी बात बताई है। टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, ठीक है। फिर जुड़े रहिए इसी प्रकार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम। और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, कैसा लगा आपको, कमेंट जरूर कीजिएगा।